Welcome to Database Management System course. लास्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर जब से हमने फर्दर चीज़ों को डिस्कस करना शुरू किया, उनमें सबसे पहले हमने एक्सएमएल पढ़ा और उसके बाद फिर हमने जेसन के हवाले से जाना कि जेसन क्या चीज़ है और उसकी वर्किंग करके देखी. नाउ इस कोर्स के अंदर हम ये जानेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ है और हम क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा थ्योरेटिकल होगा और उसके बाद फिर हम अपने प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ मूव करेंगे और एसक्यूएल को इस्तेमाल करेंगे, यानी सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, और उसे इस्तेमाल करते हुए हम खुद अपने डेटाबेस क्रिएट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हमें समझना होता है. जब हम वो तमाम वर्ड समझ जाते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि एक्चुअली हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं. इनमें सबसे पहला वर्ड हमारे पास है डेटा, देन डेटाबेस, उसके बाद DBMS विच मीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद RDMS विच मीन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद लिखा हुआ है फाइल सिस्टम. जैसे आप जब अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाते हो तो उस पार्टीशन का नाम, वहाँ पर जो फाइल सिस्टम होता है वो NTFS होता है. ठीक है, इसी तरह FAT32 एंड 64 भी हमारे पास फाइल सिस्टम होता है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या चीज़ है. ठीक है, तो डेटा से मुराद कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर है, जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जिसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, वो तमाम क्या है, डेटा है. ठीक है, जिस पीसी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेटा है, इस नोटपैड पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो डेटा है. ऑल्दो दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो अपनी एक फीचर्स रखती हैं, विच मीन वो एक डेटा है. जब इसी डेटा को आप कहीं पे कलेक्शन फॉर्म पर जमा कर रहे होते हो तो वो आपका एक डेटाबेस बन जाता है. ठीक है, इन सिंपल वर्ड, बिल्कुल मैं एक सिंपल डेफिनेशन में बात कर रहा हूँ कि जब उन्हीं कलेक्शन ऑफ डेटा को आप एक जगह तरतीब से जमा कर रहे हैं तो वो आपका डेटाबेस बन जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल्स डेटा हैं, तो उस डेटा को आप एक तरतीब से कहीं पर स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल नेम ऑफ दी स्टूडेंट्स हैं एंड रोल नंबर ऑफ दी स्टूडेंट्स हैं, तो जब आपने उन तमाम चीज़ों को तरतीब से रखा हुआ है तो वो उसका डेटाबेस बन गया. जब वो तमाम कलेक्शन डेटाबेस में कन्वर्ट हो चुकी है तो आप उस कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को, जो तमाम मिलकर बने हैं डेटाबेस, इसको हैंडल करने के लिए एक तरकीब बनाते हो, एक तरीका चूज़ करते हो कि किस तरह से इन तमाम कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को रिट्रीव ईजिली किया जा सके. यानी फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स में स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं 100, तो उस 100 रिकॉर्ड्स में से किस तरह से मैं एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को गेट कर सकता हूँ. तब ये तमाम चीज़ें जब आ रही होती हैं तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक मैनेजमेंट सिस्टम की जो इस डेटाबेस को मैनेज कर सके. लिहाजा जब इसके साथ मैनेजमेंट का लफ्ज़ ऐड किया जाता है तो ये कंप्लीट वर्ड बन जाता है DBMS विच मीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने यहाँ तक बात समझ ली तो अब बात आती है कि जब आप अपने तमाम डेटाबेस को, यानी जो डेटा से डेटाबेस तक का रिकॉर्ड कलेक्शन था, उन तमाम कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को जब आप एक टेबल के फॉर्म पर लेकर आते हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो जब वो रिकॉर्ड टेबल के फॉर्म पर आ गए तो इसका मतलब हो गया कि उन तमाम टेबल्स में, यानी एक टेबल के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो उसके कॉलम्स हैं, उन तमाम कॉलम्स का एक दूसरे के साथ एक रिलेशन है. जब वो तमाम टेबल्स पे आ जाते हैं और रिलेशन फॉर्म पर आ जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये अब एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि एक्सेल पे जब आप कोई भी टेबल पे काम कर रहे होते हो, यानी जो सेल्स हैं आपके, तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग बनाते हो. ठीक है, नेम, एज, सैलरी या वट एवर, ग्रेड, स्टूडेंट नेम, रिकॉर्ड्स, तो वो तमाम एट्रीब्यूट्स के क्या होते हैं, दूसरे एट्रीब्यूट्स के साथ एक रिलेशन है. ठीक है, फर्स्ट नेम का सेकंड नेम के साथ एक रिलेशन है, फर्स्ट नेम का उसके मार्क्स, उसकी परसेंटेज के साथ क्या है, एक रिलेशन है. तो जब आपका तमाम रिकॉर्ड या डेटाबेस इन टर्म ऑफ टेबल शो होने लगता है तो हम उसे कहते हैं कि एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पर ही. उसके बाद बारी आती है फाइल सिस्टम की. तो जब हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं था तो उससे पहले तक हमारे पास एक सिस्टम होता था, फाइल सिस्टम. जब भी आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट तौर पर आपको सिस्टम मिलता है आपके विंडोज़ में वो होता है फाइल सिस्टम. इससे क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वक्त मशीन पर नोटपैड ओपन किया हुआ है. नोटपैड पे जो चीज़ें भी मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले वो उस ड्राइव के NTFS पर हिट होती है. यानी फॉर एग्जांपल ये नोटपैड C पे मौजूद है विंडो के साथ, तो जो कुछ मैंने लिखा वो सबसे पहले वो रीड करेगा NTFS यानी फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम से रीड होने के बाद ये डेटा सेव होगा मेरे हार्ड डिस्क पे. बिल्कुल इसी तरह से जब मैं काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में करता हूँ तो भी यहाँ पर यही काम होता है कि जो रिकॉर्ड आप इसके अंदर ऐड करवा रहे हो वो पहले हिट होता है फाइल सिस्टम पे और उसके बाद आपके हार्ड डिस्क. तो लिहाजा अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है
कि जब आप नोटपैड पर काम कर रहे हो और उसके बाद आपका रिकॉर्ड NTFS में जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड से मुराद ये है कि इसकी कोई हायरार्की नहीं है, कोई बुनियादी फंडामेंटल नहीं है इसका कि मैं कहूँ कि इसके मुताबिक मैंने यहाँ पर चीज़ें लिखी। लेकिन अगर इसी रिकॉर्ड को मैं एक टेबुलर फॉर्म में लेकर आऊँगा तो उसका एक स्ट्रक्चर है। जब उस रिकॉर्ड का एक स्ट्रक्चर होगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें से रिकॉर्ड को रिट्रीव करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा बनिस्बत इस नोटपैड की फाइल से। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक सिंपल फाइल सिस्टम में और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यही वजह है कि जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ यानी बिग डेटा पर काम करते हैं, जहाँ पर रिकॉर्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, तो हम सिंपल फाइल सिस्टम पर इन्हिसार नहीं करते बल्कि एक सेपरेट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं ताकि हमारे तमाम रिकॉर्ड एक रिलेशन के बेस पर एक टेबल के फॉर्म में मौजूद हो और उसमें से तमाम रिकॉर्ड को रिट्रीव करना हमारे लिए आसान हो। तो यहाँ पर ये बेसिक डेफिनेशन बताने का मकसद ये था कि ये तमाम चीज़ें हमारे ओवरऑल कोर्स का क्या होंगी, पार्ट होंगी कि हम डेटाबेस क्यों बनाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या मुराद है। NTFS एक फाइल सिस्टम का नाम है जो कि नॉर्मली हमारे पार्टीशन पे सेव होता है हार्ड डिस्क के। ठीक है, NTFS इसका नाम है और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि फाइल सिस्टम से क्या मुराद है और फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो रिकॉर्ड सेव हो रहा है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जबकि फाइल सिस्टम पे जो नोटपैड से सिंपल डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है। दैट्स इट। अब हम अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं और यहाँ से कुछ प्रोफेशनल डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफन मेंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच आर जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डे टू डे ऑपरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वो अपने डेटा जो उनके लार्ज अमाउंट पर होता है वो ऐसी जगह स्टोर करना चाहती हैं या ऐसी जगह रखना चाहती हैं जहाँ पर वो डे टू डे यूज़ हो रही हो। ठीक है, तो जब डे टू डे यूज़ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि एक सेंट्रल पॉइंट होगी जहाँ पर तमाम डेटा आपका जाकर स्टोर हो रहा है और उस सेंट्रल पॉइंट से मल्टीपल यूज़र उस डेटा को क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक सर्वर है। ठीक है, कहीं पर सर्वर मौजूद है सेंटर पर और उसमें से दो मल्टीपल यूज़र आपको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे पास फेसबुक है, तो फेसबुक की एग्जांपल समझने के लिए आप ये समझ लो कि वो जो तमाम रिकॉर्ड्स को अपने अंदर होल्ड कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड तमाम सर्वर पे मौजूद है। यही वजह है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, उस पर कमेंट्स कर रहे होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उसे देखना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, ये उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है। सो ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ सच डेटा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, जैसे अभी हमने नोटपैड की फाइल पर भी लिखकर ये बात समझी थी। ठीक है, जब डेटा का कलेक्शन जमा हो जाता है तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पर आ गया। may consist of one or more related data item called records। जब एक से ज़्यादा related records एक जगह मिलेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, रिकॉर्ड बन जाएंगे। A database is also a data collection to which different question can be asked। जब वहाँ पर आप collection of record जमा होगा तो आप जाहिर सी बात है वहाँ से डिफरेंट चीज़ों को रिट्रीव कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, वट आर द फोन नंबर्स एंड एड्रेस ऑफ द 5 नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। यानी फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस है जहाँ पर हमारे पास पूरे कराची का या कोई भी एक सेपरेट सिटी का पोस्ट ऑफिस के तमाम एड्रेस मौजूद हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नियरेस्ट इस जगह से एड्रेस कौन से हैं, तो मैं रिट्रीव करूँगा क्वेरी के ज़रिए से कि भाई इस जगह से नियरेस्ट कौन कौन से हैं वो मुझे शो कर दो। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड से क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें मुझे शो हो गई। इसी तरह डू वी हैव एनी बुक्स इन आवर लाइब्रेरी दैट डील विथ हेल्थ फूड। तो जितनी ऐसी बुक्स मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं जो कि हेल्थ फूड से रिलेटेड हैं वो बुक्स मुझे प्रोवाइड कर दी जाए। तो जब तमाम रिकॉर्ड्स टेबल की फॉर्म में होगा या स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा तो उसको रिट्रीव करना और उसे एक्सेस करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी तरह डेटाबेस एंड डेटाबेस के हवाले से हमने डेफिनेशन भी देख ली। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनली लिखी हुई है, हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये फोन बुक इज़ अ डेटाबेस। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स। तो मैं कह सकता हूँ जो एक फ़ोन की बुक है वो हमारा डेटाबेस है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद है जिसमें सबसे पहले हमारे पास किसी भी यूज़र का या कैंडिडेट का नेम है, उसका एड्रेस है और उसका क्या है, फ़ोन नंबर मौजूद है। फिर यहाँ पर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ये बात दिखाई जा रही है कि एक यूज़र है वो अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है किस जगह पर, डेटाबेस पर। ठीक है, तो यहाँ से रिकॉर्ड जनरेट किए जा रहे हैं और ये तमाम रिकॉर्ड डेटा की फॉर्म पर आपके डेटाबेस में क्या हो रहे हैं, डे टू डे सेव हो रहे हैं।
तो इन फ्यूचर इस डेटाबेस को एक्सेस करते हुए आप ये पता कर सकते हैं कि किस तारीख को कितने बजे कितने रिकॉर्ड को इस डेटाबेस में इंसर्ट करवाया गया है, ठीक है। जबकि फाइल सिस्टम पे आपका डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म पे नहीं होता, लिहाजा वहाँ पर रिट्रीव करना काफ़ी मुश्किल है बनिस्बत इस सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो जब हमने डेटाबेस देख लिया तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे पास एक फाइल बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, और इसी तरह डेटाबेस सिस्टम है जो हम दोनों ही अभी डिस्कस कर चुके हैं। फाइल बेस के हवाले से मैंने तमाम चीज़ें बताई कि उसके अंदर रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना स्ट्रक्चर फॉर्म पे नहीं होता है, जबकि जो डेटाबेस है हमारे पास वो स्ट्रक्चर फॉर्म पर होता है। तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, वहाँ पर इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, रिडंडेंसी हो सकती है, यानी रिकॉर्ड्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो सकते हैं फाइल सिस्टम पे, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। यानी अगर मैं नोटपैड की फाइल पर यहाँ पर डिफरेंट टाइम एक ही डेटा लिख रहा हूँ तो मुझे वो रिकॉर्ड्स का पता नहीं चलेगा कि एक ही डेटा कितनी दफ़ा इंसर्ट किया गया है। लेकिन अगर मैं यही काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर करूँगा तो वहाँ पर ये चीज़ें हमें पता चलेंगी कि एक से ज़्यादा दफ़ा ये रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया गया है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर आगे पढ़ेंगे। इसी तरह डेटा आइसोलेशन है, कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो फाइल सिस्टम पे मौजूद थे। यही वजह है कि हम फाइल सिस्टम को इग्नोर करके एक मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आते हैं। डेटाबेस सिस्टम के हवाले से हम बात कर चुके हैं, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को होल्ड कर रहा होता है और यहाँ से रिकॉर्ड को फैच करना हमारे लिए आसान होता है। और एडवांटेजेस बहुत हैं, जाहिर सी बात है, रिडंडेंसी को हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर डेटा को रिड्यूस किया जा सकता है। फिर इसी तरह शेयरेबल है, यानी आप अपने डेटाबेस को डिफरेंट यूज़र को शेयर भी कर सकते हैं। एक जगह आपने अपने डेटाबेस को बनाया हुआ है, डिफरेंट यूज़र आकर उस पर क्या कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसमें डेटा इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन होती है, सिक्योरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइल सिस्टम एंड सो ऑन। डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, जब आप उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं तो और भी बेहतर तरीके से ये चीज़ें हमें समझ में आती है कि डेटाबेस के अंदर एज़ कम्पेयर टू फाइल सिस्टम कितने एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू वर्किंग, सिक्योरिटी एंड अदर फॉर्म्स। इसी तरह जब हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया था तो ये डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, तो जितने भी एक जैसे रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे डेटाबेस में उसका कलेक्शन होता है, एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट एक्सेस एंड मैनिपुलेट दिस रिकॉर्ड्स एंड इनेबल द यूज़र टू इंटर, स्टोर एंड मैनेज डेटा। यानी जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स थे आपके पास एक ही फॉर्म्स के इन टर्म ऑफ टेबल, आपने उन तमाम रिकॉर्ड्स को अपने डेटाबेस में स्टोर किया और उसके बाद आप इनेबल हो चुके हैं कि आप उस रिकॉर्ड को एक्सेस भी कर सकते हैं, उसमें न्यू रिकॉर्ड को स्टोर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसे मैनेज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। फिर नीचे कुछ एग्जांपल्स उसकी लिखी हुई हैं कि कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम है, इसमें हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। ATM है, ठीक है, जो आप ATM से पैसे निकाल रहे होते हैं तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहलाती है, ठीक है। फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम है, कंप्यूटराइज्ड पार्ट इन्वेंट्री सिस्टम है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स हमारे जो हैं वो तमाम चीज़ें किसके बेस पर कर रही हैं काम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। यही वजह है कि जब भी कोई इलीगल वर्क परफॉर्म होती है कहीं पर तो हम किसी भी ह्यूमन को डिटेक्ट करने के लिए उसकी आइडेंटिटी को फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कंप्यूटराइज आइडेंटिटी कार्ड के हवाले से बात करें अपनी, तो हमारा वहाँ पर थंब स्टोर है हमारे डेटाबेस पर, तो उस थंब के ज़रिए से हम रिट्रीव कर सकते हैं रिकॉर्ड को कि ये ह्यूमन के इसका तमाम बायोडेटा क्या है, ये किस जगह का है, कहाँ का रिहायशी है, एक्सेट्रा, तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर होती है। तो इन सिंपल वर्ड जो भी हमने थ्योरेटिकल सेशन यहाँ पर कवर किया है उसका बेसिक पर्पस ये है कि हम डेटाबेस क्यों इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, ठीक है। सबसे पहले हमने डेटा जाना कि डेटा क्या है, फिर हमने डेटाबेस को समझा कि डेटाबेस जब इन तमाम रिलेटेड रिकॉर्ड्स एक ही तरह के जब कंबाइन हो जाते हैं एक जगह तो वो आपका डेटाबेस बन जाता है। फिर इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है जो इसको मैनेज करे, तो उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम जहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि हम डेटाबेस को मैनेज करना सीख रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स हमारे पास कलेक्शन आए हैं हम उसे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और जब यही रिकॉर्ड एक टेबल के फॉर्म पर आ जाता है तो हम उसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका एक स्ट्रक्चर्ड होता है, इसकी हिरार्की होती है जहाँ पर रिकॉर्ड को एक्सेस करना हमारे लिए आसान होता है बनिस्बत फाइल सिस्टम के, और फाइल सिस्टम पे ये रिकॉर्ड डायरेक्टली आपके NTFS पे जाता है और वहाँ से हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। फिर हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स देखी
कि जहाँ जहाँ प्रोफेशनली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह सिक्योरिटी इशू, जो हमारी CNIC नंबर्स हैं उसमें डेटाबेस इन्वॉल्व है। इसी तरह जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोकल सर्वर को इस्तेमाल करती हैं, वो भी लोकल डेटाबेस को इस्तेमाल करती हैं। जिस तरह हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास भी एक लोकल सर्वर है जहाँ पर तमाम रिकॉर्ड्स क्या हुए हैं, स्टोर हुए हैं। हम अपने सर्वर को एक्सेस करते हैं और वहाँ से वो तमाम रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। उसकी तमाम सिक्योरिटी एक अनदर पार्ट है जो कि CCNA का पार्ट होती है कि उस सर्वर को आप किस तरह से मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं। तो सिंपल डेटाबेस से मुराद क्या है कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड एक जगह सेव है टेबल की फॉर्म में, ठीक है। अगर आप रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं और उसे एक्सेस करना, उसे यूज़ करना, मेंटेन करना, अपडेट करना आपके लिए आसान है। नेक्स्ट सेशन पर हम ये देखेंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा ओवरऑल कोर्स है वो SQL पर बेस करता है, लिहाजा हमें अपनी मशीन पर इंस्टॉल करना होगा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और उसके बाद हम मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें एक्सेस करना देखेंगे कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करवाएंगे, उसे अपडेट, डिलीट एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक लॉन्ग जर्नी है जो हमें अपकमिंग सेशन में कवर करना है।